कम टू द चैप्टर 1 ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, तो ग्रोइंग प्लांट क्या है? जब हम प्लांट को बढ़ाते हैं, मतलब छोटे से बड़े करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग है। दैट मीन्स लिविंग मीन्स सजीव, मतलब जिसमें जान है उसको लिविंग थिंग कहते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। प्लांट हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। दे गिव अस लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फूड, शुगर, ऑयल, वुड, फाइबर्स, रबर, गम, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। ओके, प्लांट हमें हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत सारे हेल्प करते हैं। खाना देते हैं, शुगर देते हैं, ऑयल मतलब तेल देते हैं, वुड लकड़ी देते हैं, फाइबर जिसमें हम कपड़े पहनते हैं वो भी देते हैं, रबर, गम, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस मतलब मसाले सब देते हैं। दे ऑल्सो गिव अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब जो हम सांस लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो एक्टिविटी टाइम में क्या है? लुक एट द पिक्चर बिलो एंड अनस्क्रैम्बल नेम्स ऑफ थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पे कुछ अनस्क्रैम्बल लेटर हैं, उसको हम रीअरेंज करेंगे जो हमें प्लांट देते हैं। जैसे कि नंबर 1 में क्या है? RAPEP, तो क्या हुआ? पेपर, PAPER पेपर, वुड से हमें पेपर मिलता है। और 2 में क्या है? SUITFR मतलब फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स, फल भी देते हैं। 3 में क्या है? LOSTC मतलब क्लथ, CLOTH क्लथ, कपड़े भी देते हैं। देन 4 में क्या है? FLOWEREF फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स, फूल भी देते हैं। 5 में क्या है? DOWOOD वुड, लकड़ी भी देते हैं। देन 6 में क्या है? FOOD फूड, खाना भी मिलता है। ओके, तो प्लांट हमें खाना भी देते हैं। तो अभी नेक्स्ट में जाएंगे। टू मीट आवर नीड्स वी नीड टू ग्रो प्लांट्स। हमारे आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमें प्लांट को बढ़ाना चाहिए। ओके, तो लेट अस रीड हाउ वी ग्रो प्लांट्स। अभी हम जानेंगे कि प्लांट को हम कैसे बढ़ाएंगे। ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स कैसे ग्रो करता है? नाउ वी कैन ग्रो प्लांट्स थ्रू सीड्स, स्टेम्स, रूट एंड लीव्स। प्लांट कैसे ग्रो करता है? सीड, सीड मीन्स मंजी जो फ्रूट के अंदर रहता है, स्टेम और रूट और लीव्स के जरिए प्लांट ग्रो करता है। तो ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, पहले हम जानेंगे कि प्लांट सीड से कैसे ग्रो करता है। तो सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट्स। सीड हमें कहाँ मिलता है मंजी? ना फ्रूट के अंदर, फल के अंदर मिलता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। नया प्लांट कैसे बनता है? ना जब सीड छोटे से बड़ा होता है तब एक प्लांट बन जाता है। तो लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी बीन सीड। आपको पता है किडनी बीन, किडनी बीन हो चाहे जो भी सीड हो, आप अपने घर में देख सकते हो, चाहे वो ग्राम सीड हो या फिर बीन सीड हो, तो उसको आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो। तो किडनी सीड के बारे में जानेंगे ना, दिस इज ए किडनी सीड। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी बीन सीड देखते हैं। तो सीड कोट क्या है? जो मंजी के ऊपर का लेयर है उसको सीड कोट कहते हैं। सीड कोट एंड आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड। जो अंदर बेबी प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। सपोज आप एक काम करो, रात में एक मंजी को भिगा दोगे पानी में, देन उसके बाद दूसरे दिन देखोगे तो उसका एक पतला सा लेयर हो जाएगा, तो उस लेयर को कहते हैं सीड कोट। सीड होल अलाउ वाटर टू एंटर द सीड। और एक साइड में देखोगे छोटा सा होल जैसा रहता है, उसको सीड होल कहते हैं, उसके अंदर पानी सीड तक जाता है। ओके, देन कर्टिलेडन्स, कर्टिलेडन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। कर्टिलेडन क्या करते हैं ना, जब सीड भीग जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है, तो आप उसको मतलब अलग कर सकते हो। तो दो साइड को कहते हैं कर्टिलेडन। कर्टिलेडन इज ऑल्सो कॉल्ड द लीव्स ऑफ द सीड। ओके, कर्टिलेडन को सीड के पत्ते भी कहते हैं। तो एम्ब्रो ग्रोज इनटू ए बेबी प्लांट, और एम्ब्रो मीन्स भ्रूण, जो कर्टिलेडन के अंदर रहता है वो ग्रो करके एक न्यू प्लांट बनता है। ओके, तो ए प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स। एक प्लांट से हमें बहुत सारे सीड मिलते हैं, बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। पर सारे सीड प्लांट नहीं बन सकते। सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कुछ कुछ सीड को एनिमल खा जाते हैं और इंसान भी खा जाते हैं। ओके, सम सीड्स आर वीक एंड डू नॉट ग्रो। और कुछ सीड वीक मतलब कमज़ोर रहते हैं जो बढ़ नहीं सकते। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बाय विंड एंड रेन। और कुछ सीड क्या होते हैं?
ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो तेज़ी हवा की वजह से हो या फिर बारिश की वजह से हो। तो some seeds do not get the proper condition needed to grow। तो कुछ सीड को क्या प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलता, जस्ट लाइक एयर वाटर सनलाइट सफिशेंट नहीं मिलता, इसलिए क्या वो ग्रो नहीं कर सकती। व्हेन ए हेल्दी सीड गेट्स राइट कंडीशन, अगर एक सुस्त मंजी को प्रॉपर कंडीशन मिली, जस्ट लाइक राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड warmth, इट ग्रोज इनटू ए बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। जब एक सीड को प्रॉपर कंडीशन मिलता है और उससे वो न्यू पौधा पैदा होता है तो उसको कहते हैं सीडलिंग। सीडलिंग जस्ट लाइक ये जो एम्ब्रो है जब निकल के बाहर आता है उसको कहते हैं सीडलिंग। ओके, द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण। जब जो प्रोसेस होता है, जो एक सीड को एयर वाटर और सनलाइट मिलता है उसके बाद वो ग्रो करके बाहर आता है, उस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन, दैट मीन्स अंकुरण। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट्स फूड फ्रॉम द सीड लीव्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स। पहले मैं आपको बताई थी ये जो कॉटिलेडन दोनों साइड हैं, ये पहले सीड को क्या देते हैं, खाना देते हैं। ओके, तो कॉटिलेडन क्या करते हैं, कॉटिलेडन इज ऑल्सो कॉल्ड लीव्स ऑफ द सीडलिंग। ओके, तो द सीडलिंग यूज स्टोर फूड अंटिल इट ग्रोज इट्स ओन रूट्स एंड लीव्स। सीडलिंग क्या करते हैं, खाना स्टोर करते हैं, जब तक वो बढ़ते हैं तब सीडलिंग खाना स्टोर करते हैं, किससे, कॉटिलेडन से और लीव से। ओके, आफ्टर द फूड स्टोर इन द कॉटिलेडन हैज बीन यूज्ड, जब कॉटिलेडन का खाना उसको मिल जाता है, दे श्रिंक एंड फॉल अप, उसके बाद क्या होता है, ये झड़ जाता है। ओके, the seedling grows in the size and develop leaves which make food for the plant through photosynthesis। और जिस प्रोसेस में प्लांट को खाना देता है, लीव्स खाना देता है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। पहले कॉटिलेडन खाना जो देता है, उसके बाद लीव्स देता है। द रूट ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और प्लांट का रूट जो है, जो चेयर जिसको कहते हैं, वो क्या करता है, पानी ऑब्जर्व करता है और प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, अब जाते हैं सीड डिस्पर्सल। व्हेन मेनी सीड्स आर शो टू क्लोज टू ईच अदर दे स्ट्रगल फॉर न्यूट्रिएंट। जब बहुत सारे मंजी इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं ना, न्यूट्रिएंट मतलब उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं। इवन आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद द सीडलिंग डू नॉट गेट इनफ सनलाइट एयर वाटर एंड स्पेस। तो एक फ्रूट में क्या होता है, बहुत सारे सीड होता है, तो सारे सीड तो नहीं बढ़ सकते ना, सारे सीड को सनलाइट एयर वाटर नहीं मिल सकता और स्पेस भी नहीं मिल पाता, इसलिए क्या होता है ना, एज ए रिजल्ट मेनी सीडलिंग डाई। तो ज़्यादातर सीडलिंग क्या होता है, मर जाते हैं। Thus, it is important that seeds are scattered over a wide area so that each seedling gets enough sunlight like air, water and space to grow। तो ये ज़रूरी होता है, कि हर सीड को सफिशिएंट सनलाइट मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए और स्पेस मतलब थोड़ा जगह मिलना चाहिए बढ़ने के लिए। तो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड नेचुरली टू एंश्योर दैट दे डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू ईच अदर। तो हर सीड को बढ़ने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके, द प्रोसेस बाय व्हिच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। तो जो प्रोसेस होता है कि मदर प्लांट से थोड़ा गैप में जाके जो सीड ग्रो करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सीड डिस्पर्सल। Some seeds are special features that allow them to disperse. Some seeds are dispersed by agents like wind, water, animals and human beings. These are called agents of dispersal. Okay students, here are some fill in the blanks for your homework. You should practice at your home and send the answer copy. Thank you. Have a nice day.